हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एंजाइटी नंबर 18, एनवी, ओके। नंबर 33, रोड टू रोमांस, ओके। नंबर 38, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, ओके। नंबर 37, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमेवर, ओके। पैशंस, ऑल टाइड अप, ओके जी। डोर टू वैल्यू, देखो डोर टू रोमांस और डोर टू वैल्यू दोनों का ही कार्ड आ गया है ना। तो निकट भविष्य आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी गाइस कि आप किसी न किसी तरीके की एंजाइटी से बाहर ज़रूर आओगे, क्योंकि यहाँ पर एंजाइटी के साथ में फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड आया है। यानी ये कह सकती हूँ कि आने वाले समय में आपकी हार्ट की हीलिंग होगी, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेस का लेवल जो है ना वो कम होगा। स्ट्रेस का लेवल कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके विरुद्ध जो भी प्लानिंग की गई है आपका अहित चाहने वालों की ओर से, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मालिक की ब्लेसिंग आपको ऐसी मिलेगी, आपका धैर्य का कोई रिवॉर्ड आपको ऐसा मिलेगा, कोई चाबी, कोई रिकवरी ऐसी मिलेगी आपको कि जिसकी वजह से आपके शत्रुओं ने आपके विरुद्ध जो भी प्लान बना रखे हैं ना वो सारी योजनाएं विफल हो जाएगी। वो सारी योजनाएं जो है ना उनकी धरी की धरी रह जाएगी। यानी ये कह सकते हैं गाइस कि आने वाले समय में कहीं न कहीं ये कह लो कि अगर आप पर बुरी नज़र लगी हुई है, चाहे आपका काम हो, बिज़नेस हो, या आपको लगता है मेरे हेल्थ पर, मेरे परिवार पर या मुझ पर कोई बुरी नज़र रख रहा है, या फिर मेरे काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, या ये इनके इन प्रकार मेरे सुख में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो आने वाले समय में इस चिंता से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। यानी कुछ मामले आपकी लाइफ के ऐसे होंगे जिनमें आपको रिकवरी स्पष्ट और सामने से क्लियर दिखाई देगी गाइस। यहाँ पर क्या डोर टू रोमांस का कार्ड, इसे ना केवल एक लव रिलेशनशिप के आधार पर हम पढ़ सकते हैं, इसे हम ये भी पढ़ सकते हैं कि आपकी हार्ट की हीलिंग कि उसकी चाबी जो है ना वो आपको मिलेगी। मतलब आपकी कोई समस्या का समाधान होकर या किसी मामले में सुधार होकर, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर हेल्थ का मैटर भी लग रहा है, चाहे आपका हो, चाहे आपके फैमिली में किसी पर्सन का हो, जान पहचान में हो, जिनके साथ आपका जुड़ाव है, जिनकी हेल्थ आपको चिंता देती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल परेशान मत होना आप। हेल्थ को लेकर सुधार आपके डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा गाइस। चाहे जिस किसी भी मामले में आपकी चिंता जो है ना, इन इस निकट भविष्य में आपकी चिंता को दूर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 का कार्ड आना, यानी ये कहा जाता है कि वर्तमान की स्थिति में जिस किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे वो आपको ये लगता है कि कोई मुझ पर बुरी नज़र रखता है, या हेल्थ का मैटर है, फाइनेंशियल मैटर है, मैरिज का मैटर है, कोई सा भी है ना, कि वहाँ पर कोई बुरी नज़र रख रहा है, इससे मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस तनाव में जो रह रहे हो ना, नंबर 3 आपको यही कहता है कि उस चिंता में मत रहो। ये जो भी परेशानी अभी बनी हुई है ना ये दूर हो जाएगी। इन परेशानियों से, इन चिंताओं से आपको छुटकारा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ग्रीन ग्रीन की एनर्जी का भी आना, और यहाँ पर एकदम फ्लावर जैसी एक अच्छी एनर्जी का आना है ना, डेफिनेटली आपके काम के बनने की संभावनाओं को व्यक्त करता है। पेट का मसला है तो ये भी ठीक होगा, आपके पेट को लेकर कोई भी दिक्कत है आपको तो वो भी ठीक होने की संभावना लग रही है ना। यहाँ क्या लग रहा है पता है कि कुछ परेशानियाँ ऐसी रही है आपकी लाइफ के जिनमें आप बंधे हुए से बहुत फील किए हो, है ना, आपने बंधा हुआ बहुत फील किया है, कहीं ना कहीं खुद के लिए
कमज़ोर बहुत फ़ील किया है कि आप खुद के लिए एक्शन नहीं ले सकते या खुद के लिए कभी बोल नहीं सकते। वहाँ डेस्टिनी आपके लिए फ़ेवर में कोई परिस्थितियों को लेकर आ रहे हैं, जहाँ आप अपने लिए स्टैंड ले सको, आप में वो साहस आ जाए या फिर मालिक खुद आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएँ कर दें, ऐसी परिस्थितियाँ ही बना दें, है ना? आप में वो साहस का भाव जो है ना वो भी भरेंगे। आप में वो साहस भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा हर परिस्थिति से लड़ने का, और कहीं न कहीं सुधार भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर बीच में धैर्य का कार्ड आना, पेशेंस का कार्ड आना मीन्स क्या है कि बहुत सारे मुद्दे हैं आपकी लाइफ को लेकर, जहाँ रिकवरी चाहिए ही चाहिए, वहाँ डेफ़िनेटली होनी है गाइस। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्ते में, चाहे ये आपका लाइफ का कोई भी रिश्ता हो, भाई-बहन का हो, पिता-पुत्र का हो, ठीक है? माता-पुत्र का हो, कोई सा भी रिश्ता हो या हस्बैंड-वाइफ का हो, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मालिक की कृपा पर बिलीव रखना, चाहे कोई कितना भी आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे, वो टूटेगा नहीं। मालिक की रहमत पर बिलीव करना। यहाँ पर एक बात और लग रही है, नंबर 31 का कार्ड आना, डोर टू वैल्यू का कार्ड आना, कि आपका ये जैसे एनवी का कार्ड इसके साथ में पड़े तो ये यही कहता है कि अगर पैसों को लेकर आपके साथ किसी ने छल किया है तो आपका पैसा आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। दुखी मत होना, ये लग रहा है कि किसी ने उधार ले लिया लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, आज दूं कल दूं, आज दूं कल दूं, ये ऐसा टाला मटोल करते रह रहे हैं ना, दे नहीं रहे हैं, आपका पैसा आपके पास नहीं आ पा रहा है। तो देखो आने वाले समय में क्या है कि मालिक इनको बुद्धि ही ऐसे देंगे कि ये अपने आप खुद आकर आपका पैसा आप तक पहुंचाएंगे। या ये है कि फाइनेंशियली लॉस हुआ है आपको कहीं से, तो उसकी भरपाई देखना, मतलब ये बहुत जल्द होती हुई नज़र आ रही है इस निकट भविष्य में। तो परेशान मत होना, यहाँ पर फाइनेंशियली और इमोशनली आपको फुलफ़िल किए जाने की संभावना लग रही है, जहाँ बंधे हुए से लग रहे हो, जहाँ पर एक चिंता की परिस्थिति है लेकिन फिर भी साहस दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो साहस का रिवॉर्ड तो मिलेगा ही गाइस, चिंता नहीं करना, है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि निकट भविष्य आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक ए स्टेप टुवर्ड पॉजिटिव चेंज। आपका एक्शन जो है ना, अगर देखो ये भी कार्ड कहीं ना कहीं यही कहता है कि अपनी बाउंड्री से बाहर आकर अगर कोई एक्शन लेते हो, अगर मन में किसी तरीके का अंधविश्वास नहीं रखते या बेवजह का खौफ नहीं रखकर अगर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और अपने टारगेट पर निशाना साधने की कोशिश करोगे ना गाइस, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। और अगर आपके मन में ये रहता है ना कि मैं कोई एक्शन लेने के बारे में सोचूं लेकिन मेरी हेल्थ उतनी साथ नहीं देती, आज ठीक रहती है कल वापस बुरी हो जाती है, तो ऐसे में मुझे अगर कोई काम करना हो तो वहाँ पर अपना प्रॉपर टाइम भी देना पड़ता है। तो ऐसे में मैं किसी काम को कैसे सफल कर पाऊँगा या कैसे सफल कर पाऊँगी, तो बहुतों क्वेश्चन, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लाइफ में आई है या फिर कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है, उनको अप्लाई करने के पीछे कहते हैं ना कि खूब सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर उस आइडिया को अप्लाई करने से रोकने में बाधा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो उलझने हैं आपके दिमाग की, वो तो हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई बहाना बनाकर आती ही है। आप उस नेगेटिविटी से बाहर आकर उन अपनी ही परिस्थितियों से, अपने ही नेगेटिव भावों से लड़कर अगर एक एक्शन लेने की कोशिश करते हो, एक स्टेप लेने की कोशिश करते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, वो आपके लक्ष्य की पूर्ति में आपके लिए सफल रहेगा, है ना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने में मददगार होंगे गाइस। देखो एक बात कहूँ, यहाँ क्या लग रहा है कि एक कोई इंसान रिस्क लेने से भी डर रहा है कि भाई मैं फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई काम भी करना चाहता हूँ पर मुझे थोड़ा रिस्क से डर लगता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा वरना सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। कैसे? छोटे छोटे स्टेप लेकर कोई काम को कर लो। अगर इतना डर लग रहा है या किसी काम के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आपको पहले उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। और उसके बाद में बेबी स्टेप, अगर आपको लगता है हेल्प भी नहीं है, जैसा ये कार्ड कह रहा है कि मैं अकेला चल रहा हूँ, अकेला चल रही हूँ, मेरे पास हेल्प भी नहीं है, तो कोई एक्शन मैं लूँ तो लूँ कैसे, मुझे आगे
कोई गाइडेंस देने वाला कौन मिलेगा? यहाँ मालिक क्या कह रहे हैं कि आपका तो रास्ता क्लियर हो रहा है गाइस। अब आपका बुरा करने वाले लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी की ओर आप बढ़ रहे हो। तो कहीं न कहीं डेस्टिनी इसी वजह से कह रहे हैं कि बिना चिंता किए आप अगर एक्शन लोगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। आपकी ग्रोथ की संभावनाएँ बहुत अच्छी बन रही है गाइस। यानी ये कह लो कि आने वाला समय जो है ना, वो कहीं न कहीं आपको हील करने के लिए काफ़ी सारे मौके लेकर आएगा आपकी लाइफ में। हुँ? काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी गाइस, जिनको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी सूझबूझ के द्वारा, तो वो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी, आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेगी। ये वाली बात। यहाँ पर किसी और से लड़ने के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा गया है खुद की नेगेटिविटी से लड़कर आगे बढ़ो, हील करो खुद को। एक कोई इंसान सोच ले बैठे-बैठे कि मुझे ये करना है, वो करना है, या लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो वो बैठे-बैठे सोचेगा तो सोचने से कुछ नहीं होगा गाइस। उनको कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ता है, कभी ना कभी तो लेना ही पड़ता है। और डेस्टिनी क्या करता है पता है? कोई खुद अपनी इच्छा से एक्शन ले ले तो अच्छा है, वरना डेस्टिनी फिर अपने तरीके से समझाती है, वो काम नहीं करना गाइस। इस वजह से मन में अगर आता है, ख़्याल है कि अपने ज़ोन से बाहर जाकर कोई काम करना है, डेफ़िनेटली करो, उसमें सक्सेस मिलने की संभावना पूरी है। ओके, ओके। कोई बात को लेकर जल्दबाज़ी है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी है। ये देखो, एंजल ऑफ मिरेकल, जल्दबाज़ी आपको नहीं, डेस्टिनी को है आपकी लाइफ़ में मिरेकल लेकर आने के लिए, तभी वो आपको रेडी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में अभी इन दिनों में कुछ चीज़ें बड़ी फ़ास्ट चल रही है, कोई चेंज हो रहे हैं ना, तो बड़े फ़ास्ट हो रहे हैं। सपने में डेफ़िनेटली आपको बेबी दिखते हैं, ठीक है? या फिर इन दिनों में कहीं पर भी जाते हो ना, तो आपको छोटे-छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जो है ना, ये तो दिख रहे हैं। ये बहुत एक पॉज़िटिव साइन है गाइज़ आपके लिए। और वाइट कलर के फ़ेदर्स का नज़र आना, ये 2 बातें जो है ना, ये 2 साइन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ये आपकी लाइफ़ में आने वाले मिरेकल की ओर संकेत कर रहे हैं, और उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है गाइज़, कि निकट भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उम्मीद कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो मिरेकल की, लेकिन उसके लिए खुद को रेडी करो ना। एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए खुद को बड़े तौर पर रूपांतरित करना होता है, बड़े तौर पर खुद को चेंज करना पड़ता है। जितनी बड़ी ब्लेसिंग आएगी ना आपके पास, उतना ही आपको रेडी रहना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर ब्लेसिंग, मिरेकल जो है ना, ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष की एनर्जी है, और यहाँ पर क्या है, डोर टू रोमांस, तो इमोशनली भी आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, और फाइनेंशियल तौर पर भी आपको सिक्योरिटी मिलेगी गाइस। तो निकट भविष्य आपका बेहतर होता जा रहा है। थोड़े-थोड़े टाइम में अगर कोई उतार-चढ़ाव बन जाता है ना, उसकी परवाह मत करो। वो हर किसी की लाइफ में होते हैं गाइस, उसको लेकर उदास मत हो। उससे लड़ने की एक योद्धा वाली अपने आप में एनर्जी लेकर आओ ना, कि ये तो चलता रहता है और मैं इसे लेकर कब तक बैठूँ, है ना? खुश रहने की कोशिश करो गाइस। और यहाँ पर वाटर की एनर्जी देखो, मतलब कैसे भी करो ना, तो मतलब आने वाले समय में ये कह लो कि माँ लक्ष्मी की मेहर आप पर बहुत होने वाली है। तभी तो देखो आपकी हार्ट की हीलिंग होगी, क्योंकि आप काफ़ी सारे देखना अपनी कहते हैं ना कि सुख सुविधाओं के सामान खरीदना, अपनी इच्छा से जीवन को यापन करना, एक स्वतंत्रता मिलनी लाइफ को जीने के लिए, है ना? और ये जो उदास होकर अभी बैठ रहे हो ना, वो बाद में नहीं बैठोगे गाइस, क्योंकि उदास होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। खुश रहने के लिए समय-समय मिलेगा, है ना जी? कुछ जल्दी देखना, आपकी लाइफ में चेंज आएगा गाइस, क्योंकि जैसे कार्ड हाथ में ले रहे हो ना, जल्दबाजी जैसी कुछ चीज़ें महसूस हो रही है, जल्दी-जल्दी वाली, फास्ट वाली। आओ ये देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपको अबंडेंस दिलाने के लिए। कोई सडन रूप से आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू वाली परिस्थिति बनेगी गाइस। ब्रेक थ्रू कैसे मिलेगी? कोई एक्शन लोगे और आपका खुद का मास्क जो है ना, आपके द्वारा हटेगा। कैसे? ये बड़े पॉजिटिव वे में है गाइस। ये मास्क कैसे? खुद से उतारना, कि एक खुद की पहचान करना कि मेरे में वो क्षमताएं हैं। खुद के साथ आप जस्टिस करोगे गाइस, क्योंकि अभी तक में आपने अपनी एनर्जी को नहीं पहचाना कि किस हद तक आप कोई काम को अंजाम दे सकते हो, या किस हद तक आप में कोई सफलता पाने की क्षमताएं हैं।
इन सब चीज़ों को जानने के लिए परिस्थितियाँ बनेगी, इन सब चीज़ों को आपको खुद को डिस्कवर करवाने के लिए, समझाने के लिए एंजल्स, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे गाइस। मून को देखना बार-बार हो रहा है आपके साथ में, बादलों को देखना बार-बार हो रहा है। कुछ अच्छे अनुभव होना, अलग अनुभव होना। ये कह सकते हैं गाइस कि हिडन जो आपको लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर है ना, वो आपके ही सामने आने वाला है निकट भविष्य में। आप मतलब आप में कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है, ये आप समझोगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपको भी पता है कि एक समय में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा था। चाहे आप छोटे थे ना, तब भी अपनी एज से बाहर जाकर कोई काम करने की आप में वो क्षमताएँ थी। लेकिन बाद में समय और परिस्थितियों की वजह से आप भूलते गए इन चीज़ों को, या परिस्थितियों ने बीच में आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को तोड़ दिया। लेकिन अब जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा गाइस, क्योंकि मिरेकल आपकी लाइफ के काफ़ी सारे हिस्सों को लेकर प्रभावित करेगा आपको। जहाँ फाइनेंशियल तौर पर सिक्योरिटी मिलेगी, आपके समझदारी में बढ़ोतरी होगी, और आपको हील भी किया जाएगा। कोई खुशी है वो भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है और वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। शायद सपने में आपको वाटर नज़र आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होगी गाइस इस 2023 में ही आपके साथ। देखो इसके ऊपर ये कार्ड कि एक कहते हैं ना गाइस कि बहुत बड़ी बंदिश आपके ऊपर से टूटती हुई या हटती हुई नज़र आ रही है, जो कहीं न कहीं वो आपके व्यक्तित्व को दबा रही थी, कहीं न कहीं वो आपकी क्षमताओं को दबा रही थी, या कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी ना, ऐसी कोई बंदिश जो है ना, उससे आप स्वतंत्र होने वाले हो। चाहे अब इसे आप ब्लैक मैजिक कहो, किसी इंसान का आपकी लाइफ पर नियंत्रण कहो, बुरी नज़र कहो, कुछ भी कहो, या खुद की नेगेटिविटी का प्रभाव। ये जो भी एक नेगेटिविटी का ऑरा कह सकते हैं, इसे हम ऑरा कहते हैं ना, कि ये नेगेटिविटी का ऑरा जो है ना, ये हटेगा और आप अपने आप को फ्री पाओगे। और जब आप अपने आप को फ्री पाओगे ना, आप इस एनर्जी में आ जाओगे। एनर्जी में आते ही ये वाली चीज़ होगी कि आपकी नेगेटिविटी का मास्क उतरते ही आपको पता चलेगा कि आप रियल में कौन एनर्जी हो, या आप क्या क्या कर सकते हो लाइफ में, कितनी सफलताएं पा सकते हो। आपके लिए भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बना रखा है आपने ही। तो इस आपकी एनर्जी में चेंज आएगा, यही पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में बनने वाला है। बटरफ्लाइज आपके आसपास घूमती रहती है, छोटी छोटी बटरफ्लाइज, वो आपको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। आपकी परिस्थितियों में तो हो ही रहे हैं, है ना, आपको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, है ना जी। ईयर कौन सा है? 23, और 23 2+3 को काउंट करो तो कितने होते हैं? 5, और 5 की एनर्जी क्या लेकर आती है? चेंज। कौन सा? पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। ओके, चीयर अप करने वाले हो, क्योंकि लाइफ में आएगा मिरेकल। फाइनेंशियल तौर पर अबंडेंस मिलेगी, कोई अचानक ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो डेफिनेटली गाइस चीयर अप तो करोगे ही। कोई ये भी हो सकता है कि आपसे आकर कोई माफ़ी मांगे गाइस, अपनी गलती का एहसास हो किसी को, और वो आकर आपसे माफ़ी मांगे जिससे आपको उम्मीद भी नहीं थी, या शायद आपको ये भी लग रहा था कि इम्पॉसिबल है कि इस जन्म में वो इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगे। किसी का ईगो इतना हावी है खुद पर, यहाँ रिश्तों पर भी, तो शायद ये अनएक्सपेक्टेड सा भी आपकी लाइफ में होगा, है ना जी। तो चीयर अप डेफिनेटली गाइस, कोई ना कोई असंभव सा काम आपका संभव होते हुए जब नज़र आएगा और यह बन भी जाएगा ना, जैसा ये कार्ड कह रहा है मिरेकल की, कि ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है गाइस कि अपने दिल को खुला रखो उस मिरेकल के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखो डोर टू रोमांस का कार्ड, जो दिल जो है ना वो पिंजरे पिंजरे में है, जो क्या कहा जा रहा है कि इसे ओपन रखो, खुश रहने की कोशिश करो, ओपन रखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, अपने लिए अच्छा बोलो, ताकि क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में मिरेकल को जल्दी ही आने दे, मैजिक को इनवाइट कर ले, क्योंकि साइन तो आपको वही मिल रहे हैं गाइस, साइन आपको वही मिल रहे हैं। और थोड़ी बहुत, जैसे मैं फिर से कह रही हूँ गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान हताश हो जाता है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं ना, उससे परेशान हो जाते हैं। देखो मैं एक बात कहूँ, बीते हुए 3 महीने जो है ना,
ये सबके लिए बहुत भारी थे गाइस। हाँ, बीच में लाइफ का ठीक होना, मतलब एक जैसे कहता ना कि ये इस तरीके से चला है, तो ये चिंता मत करो गाइस, ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है, ग्रहों की दशाएं कुछ ऐसी बनती है, तो आप चिंता मत करो। देखो कुछ चीज़ें बिगड़ी है तो उनके सुधार की भी संभावना है, बट हम ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ अच्छी चीज़ों का होने का आभास पहले से हो रहा है, ठीक है ना। नॉलेज, आर्क एंजल राफेल, ओ एम जी, देखो आपके लिए कितने सारे आर्क एंजल्स है ना के बारे में बताया गया है कि आर्क एंजल फोर्थ चक्र, आर्क एंजल राफेल, आर्क एंजल कैमियल, ठीक है, ये सब आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं गाइस। आर्क एंजल माइकल भी, जैसा इस रीडिंग में बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी का निकलना, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। शायद आपने ये जो आर्क एंजल्स है ना, इनके कभी नाम भी नहीं सुने होंगे या कभी इनसे प्रे भी नहीं की है, लेकिन फिर भी इनकी हेल्प खुद ब खुद आपको मिल रही है। खुद ब खुद आपके रास्ते जो है ना वो ओपन हो रहे हैं गाइस। कॉन्फिडेंस का बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज़ का आना, जहाँ पहले आप लोगों के पीछे भागते थे किसी काम के लिए, अब काम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। ये होता है ना कि समय अच्छा चलने लगता है ना तो परिस्थिति अपने आप चेंज हो जाती है, कभी इस पड़ाव पर होती है तो कभी इस पड़ाव पर होती है, तो ये चेंज आ रहा है। आर्कएंजल राफेल जो है ना आपको हील कर रहे हैं, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके स्पिरिट को। तो एक कॉम्बिनेशन बनकर कहता है ना कि साथ मिलना, और साथ में समय का भी साथ मिलना प्लस किस्मत का भी साथ मिलना, तो मिरेकल बनता है। गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन, और एंजल ऑफ मिरेकल। एक कार्ड और लूंगी, न्यू बिगनिंग। ओके गाइस, लाइफ में न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो रही है आपके। जो बीता ना उसे भूलो गाइस, कुछ एंडिंग आपकी लाइफ में हुई है उसे भूलो, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाइज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो डेफिनेटली कोई एंडिंग होने के बाद में इमोशनली आपको लॉस हुआ है, जो ये कार्ड बता रहा है। वाटर की एनर्जी कहीं ना कहीं इमोशंस के लॉस होने के बारे में भी बताती है, ये इमोशंस के बारे में बताती है, और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अटैचमेंट का कार्ड आना मीन्स डेफिनेटली इमोशनली लॉस हुआ है आपको। उससे बाहर आने के लिए मलिक आपको कह रहे हैं कि उससे वो पूरी लाइफ आपको लेकर नहीं बैठना है, उससे बाहर आने की कोशिश करो। इतने सारे एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कभी आपको आभास नहीं होता क्या कि मेरे आसपास कोई एंजल्स हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, ये मेरे काम बनवाने में मेरी मदद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इशारा भी मिलता है गाइस आपको। जैसे बाहर जाओ, किसी की हेल्प की आवश्यकता होती है और अपने आप सामने से हेल्प मिल जाती है, इसका मतलब क्या है कि मालिक मदद कर रहे हैं किसी न किसी रूप में आकर। मैंने क्या कहा कि आपको सपने में बच्चा दिखता है, छोटा बच्चा दिखता है, वो भी हंसते मुस्कुराते हुए, जो आने वाले आपकी ग्रेट फॉर्चून के बारे में आपको इंगित कर रहे हैं। ये आपकी गोदी में आपको नजर आ रहे होंगे। वाटर के एनर्जी का नजर आना बहुत बड़ा साइन है गाइस। देखो मैं एक बात कहूँ, ये जो भी साइन मिलते हैं ना, इन्हें फलीभूत होने में है ना टाइम लगता है। और जो मैं बता रही हूँ ना कि ये वाटर की एनर्जी का सपने में दिखना, बीवी का दिखना, तो ये मॉर्निंग के टाइम आपको ज़्यादा दिखता है। ये नहीं कह मैं कि रात के टाइम में दिखेंगे आपको या रात के सपने में दिखेंगे, ये मॉर्निंग के सपने में, स्पेशली 3 से 5 बजे के बीच आपको जो नींद आती है ना उसके बीच में ये सपना दिखता होगा। कभी याद रहता, कभी नहीं रहता। कभी कभी ये भी हुआ होगा कि दूसरे दिन तक बेबी का वो जो चेहरा है ना वो नजर आता है कि इतना प्यारा बेबी मैंने देखा हंसता मुस्कुराता हुआ। ये डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग के संकेत है, मिरेकल के संकेत है आपकी लाइफ में। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, आपके पास में ही मैजिक की एक कहता ना छड़ी है जो आपके लिए मिरेकल लेकर आएगी, आपके लिए ग्रेट फॉर्चून लेकर आएगी। जो बदल रहा है ना, यहाँ क्या कहा जा रहा है पता है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है पता है। गाइडेंस ये है कि जो बदल रहा है ना उसको बदलते रूप में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चलो। जो दुख भोगा है ना उसके बारे में बार बार याद मत करो या उसकी चर्चा बार बार मत करो। अगर उसकी चर्चा को भूल जाओगे और आगे लाइफ में बढ़ने लगोगे ना, तब देखना रास्ता कितना क्लियर होता है, आपका हार्ट हील हो जाएगा।
वो चाबी मिल जाएगी आपको जो सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाती है ना जी। और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का होना बिल्कुल संभव है। देखो, एक कार्ड न्यू बिगनिंग का, दूसरा गुड फॉर्चून का, मैजिक इनवाइट मैजिक इन, यहाँ पर मिरेकल का, यहाँ पर चीयर अप का। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स अपने आप में बताते हैं कि इतने सारे एंजल्स मिलकर आपकी लाइफ को ऐसी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर आउल का कार्ड, यानी फाइनेंशियल मैटर में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस या अपॉर्चुनिटी का आना, किसी के हेल्प मिलना। इन दिनों में वाइट कलर पहनना आपको बहुत पसंद आ रहा है, या फिर आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय कर रहे हो ना, मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो रहा है गाइस। क्योंकि यहाँ पर देखो, मिरेकल के भी बारे में बात की जा रही है, और ग्रेट फॉर्चून और न्यू बिगनिंग के बारे में बात की जा रही है। आपका वीनस अच्छा हो रहा है। एक बात कहूँ गाइस, एक उपाय फिर भी करना, ये जो शुक्र पर्वत होता है ना, यहाँ पर कुछ भारी काम करने के लिए नहीं कह रही, बस ये यहाँ पर जो है ना, इत्र जो है ना वो लगाया करो। गुलाब का लगाओ तो गुलाब का कोई सा भी, है ना। लेकिन यहाँ पर शुक्र पर्वत पर जो है ना, यहाँ पर ये लगाया करो, आपका वीनस और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं ना कि आप में वो आकर्षण की क्षमता आएगी कि आप अपने लाइफ में मिरेकल को भी इनवाइट करोगे, और लक्ष्मी को का भी आगमन आपके लाइफ में होगा गाइस। स्थायी लेकर आए लक्ष्मी, ऐसी जो आपकी लाइफ में खुशी लेकर आए, ऐसी लक्ष्मी का आगमन होगा। और साथ में आपका समझ भी मिलेगी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ज्ञान भी मिलेगा आपको। एक चीज़ मैं देख रही हूँ गाइस कि आने वाले समय में आपके ज्ञान का विस्तार भी बहुत ज़्यादा होगा, आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। अभी हो सकता है कि दूसरे लोगों को देखकर आपके मन में आता है कि कितनी नॉलेज है इन लोगों को। अरे आपके पास भी कम नहीं होगी, आप में भी बहुत होगी। अभी आपको लगता है ना, मैं कुछ भी समझने की कोशिश करता हूँ या कोई भी नई जानकारी लेने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरा दिमाग हैंग हो जाता है, मैं उसे प्रॉपर वे में समझ नहीं पाती। ये परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में पहले थी, है ना, पहले थी, क्योंकि नेगेटिविटी का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा था। बट ये क्या कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका मास्क उतरना नेगेटिविटी वाला, और वो उतरने के बाद में एक ही बार में कोई चीज़ों का समझ में आना, कोई इंसान सामने से आपको क्या बात कह रहा है वो आपको समझ में आना, या कोई नई जानकारी ले रहे हो तो एक ही बार में समझ में आना। वो रटने वाली चीज़ नहीं गाइस, वो समझ में आने वाली चीज़, वो ग्रहण करने वाली चीज़, वो धारण करने वाली चीज़। ये जानकारियाँ, ये नॉलेज आप में बढ़ती जाएगी। बुक्स पढ़ना हो सकता है आप स्टार्ट कर दो, या मतलब कोई ना कोई ज्ञान का विस्तार आप अपने आप में करने वाले हो। ये तो बात है ना जी। तो निकट भविष्य आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपको खुद को लेकर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, जो आपको पूरी तरीके से बदलेगा। कुछ महीनों में देखना, आपकी पर्सनैलिटी में इतना बदलाव आ जाएगा कि हर कोई आपको नोटिस करेगा कि ये सब हुआ कैसे है। इवन आप खुद भी कुछ महीने निकल जाएंगे ना, तब आपके मन में खुद भी आएगा कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने महीनों में मेरी लाइफ इतनी बदल जाएगी। एक बात कहना चाहूँगी, अगर मन में किसी भी तरीके का नेगेटिव भाव है तो वो दूर कर लेना। काफ़ी सारे आर्क एंजल्स जो है ना, वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, आपको, आपकी खुशी को, आपकी फैमिली, परिवार, सबको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। निश्चिंत होकर लाइफ को जीना, कोई बात का खौफ नहीं है, कोई बात का डर नहीं है, ठीक है ना जी। ये सब मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, और आपकी लाइफ की जर्नी जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे। ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आएंगे, ठीक है ना जी। अब आपको किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो, ये कार्ड भी यही कहता है कि अब कोई डर आपको डरा नहीं पाएगा, कोई खौफ आपको भयभीत नहीं कर पाएगा। सारे डर आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। कोई फोबिया भी है ना, आपको किसी तरीके का कोई डर जो है ना, वो डर भी आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। ये पानी को लेकर भी हो सकता है, या कोई सपना ऐसा है जो बड़ा भयंकर तरीके का है, जो बार बार आपको दिखता है ना, और उस सपने से आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए हो कि बहुत लंबे समय से एक ही डराने वाला सपना मुझे बार बार आ रहा है। अब इससे कब छुटकारा मिलेगा? बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा गाइस, बहुत जल्द मिलेगा, और पीस मिलेगा सबसे अच्छा। खुश रहोगे। आपकी लाइफ पर से कोई पर्दा जो है ना, ये हटने वाला है, पहेलियों का पर्दा, है ना जी। यहाँ पर यूनिकॉर्न की एनर्जी है, जो वो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर एक फिर से बेबी की एनर्जी, यहाँ पर
वृक्ष की एनर्जी, है ना, यानी ग्रोथ, पनपना, पुराने अच्छे कर्मों का वृक्ष के रूप में फलीभूत होना, है ना, मतलब पुराने कर्मों का फलीभूत होकर आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलना, ऐसी चीज़ें रास्ते बन रहे हैं गाइस आपके लिए। और कोई पहले से कहता है ना, हर एक मोड़ पर आपको हेल्प करने के लिए आगे पहले से खड़े हैं। ये एंजल्स के रूप में ही है गाइस, जो आपको सपोर्ट करने के लिए है। चिंता मत करना गाइस, यहाँ पर बिल्कुल मालिक यही कह रहे हैं कि बेफिक्र होकर गो विद द फ्लो, बिल्कुल निश्चिंत होकर गो विद द फ्लो आप चलते चलो। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, देखना, खुशी आपकी लाइफ में आएगी। देखो ये भी हो सकता है कि अभी इन दिनों में या कभी भी आपकी आपके आप रास्ते पर कहीं जा रहे हो, गाड़ी पर जा रहे हो, कैसे भी, और आपने देखा कि आपकी गाड़ी के आगे से या रास्ते आपके सामने से कोई नेवला निकला है। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है गाइस। और ये दिखना, इससे क्या होगा, मैं एक क्लियर बात बता दूँ, ये दिखने के बाद में हो सकता है कि एक बार आपकी लाइफ में थोड़ा उतार आ जाए या फिर आपकी परिस्थितियाँ थोड़ी डगमगाने लगे, लेकिन यही चीज़ आपकी लाइफ में फिर से एक इतनी ब्रेक थ्रू लेकर आएगी। ये बिल्कुल वैसा होगा कि झूले को एक बार पीछे खींचकर उसे आगे धकेल देना। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस लेकर आएगा। अगर आपने देखा है कि भाई आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और नेवला आपके सामने से होकर गुजरा है, तो ये बहुत बड़ी, कह सकते हैं, ब्लेसिंग है गाइस। इससे डरना नहीं कि दिखने के बाद में थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। तो निकट भविष्य आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं जो मालिक ने आपके लिए बना रखी है उनको फलीभूत करने वाला है। ब्रेक थ्रू लेकर आ रहा है आपके लिए, अबंडेंस लेकर आ रहा है। अबंडेंस के नए नए रास्ते आपके लिए खोल रहे हैं। आपकी नेगेटिविटी का मास्क उतर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इतने सारे आर्क एंजल्स का आपको जो सपोर्ट मिल रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग और आभास आपको खुद महसूस होगी और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। ग्रेट फॉर्चून आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।